हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज क्लास कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अध्याय 6 की लास्ट लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे दोनों कुंडलियों के स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व की तुलना। यानी इन दोनों में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन इन दिस डिजिटल इंडक्शन से, राइट। और कर लेंगे कुंडलियों के संयोजन की, जो कि अध्याय 6 का लास्ट लेक्चर बनेगा ये। इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो बहुत ज्यादा आने का चांस है, 100 to 100% इस वर्ष, राइट। तो देखें पहले, सबसे पहले अध्याय 6 हमारा चलना था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो उसमें भी क्वेश्चन कौन सा, स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध, दो प्रणालिकाओं का, दो प्रणालिकाओं की स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। दो प्रणालिकाओं के स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध, क्या रिलेशन है दोनों में, ठीक है ना। समझने की बात है, थोड़ा समझ है पहले से क्या है। तो पहले मान लिया मैंने एक प्राइमरी कॉइल है, चित्र बना रहा हूं, वैसे है तो नहीं, ये बॉक्स मैंने लिया है। और ये मान लिया मेरी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। ये कौन सी है, प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के बीच में मेरी सेल लगा हुआ है, जिसमें क्या आई पी धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, राइट। ये कौन सी है, प्राइमरी कॉइल, ये कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल। और इसमें क्या होगा, फ्लक्स का परिवर्तन, जिसके कारण इसमें प्रत्यावर्तन या ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। फ्लक्स परिवर्तन किसमें होगा, इसमें आई एस। सबसे पहले हम निकालते हैं एल, है ना। एल यानी प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए या प्रणाली का कुंडली के लिए क्या, स्व प्रेरक, है ना। पहले स्व प्रेरक, तो स्व प्रेरक तो निकालने के लिए क्या करेंगे, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। प्रणाली का यानी प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं B1 नाम दे दूं। B1 बराबर क्या होता है, म्यू जीरो। इसकी लंबाई कितनी है सर, इसकी लंबाई है n। इसमें फेरे कितने लगाए गए हैं, पहली वाली प्रणालिका में n1 फेरे लगाए गए हैं, दूसरी वाली प्रणालिका की लंबाई है n, सेम टू सेम, और उसमें भी n2 फेरे लगाए गए हैं। अनुप्रस्थ कांटे का क्षेत्रफल है ये, दोनों का सेम क्षेत्रफल है, सेम लंबाई है, बस फेरों की संख्या कम हो जाता है। तो म्यू जीरो n1, है ना। आई कोई धारा प्रवाहित हो रही है, आई पहली वाली की निकाल रहे हैं, बट्टे में लंबाई है। तो यहाँ से निकालने के बाद फ्लक्स, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई पहली प्रणालिका की। अब निकालते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई वन लेता हूँ, वन क्यों, पहली वाली प्रणालिका का फ्लक्स है, तो स्व प्रेरण निकलेगा स्वयं की प्रणालिका के लिए। तो फ्लक्स फाई भी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा, या कॉस का मान 90 होता है, तो बी ए, और एरिया कौन से वाली फ्लक्स का रहेगा, तो कितने फेरे लगाए गए इसमें, n1 फेरे लगाए गए। पहली वाली का स्व प्रेरण निकाला है, तो ये हो गया, बी का मान भर दो यहाँ पर, φ1 इक्वल टू बी का मान, फेरे लगाए गए हैं। तो φ1 में बी का मान भर दो, या b1 का, ये b1 यानी इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान भरो म्यू जीरो n1 आई बट्टे में एल, बी का मान b1 का मान भर दिया, a इंटू n1, क्या हो जाएगा यहां से, फ्लक्स φ1 इक्वल टू म्यू जीरो n1 का स्क्वायर, है ना, n1 का स्क्वायर ए आई बटे में एल। किंतु
ये बात तो हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू स्वप्रेरकत्व में क्या होता है एल आई। तो स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन कितना हो जाएगा एल इक्वल टू क्या होगा फाई बटे में आई। निकालो यहाँ फाई का मान ना तो सर फाई वन का या फाई वन कह सकते हैं इसको क्योंकि पहली वाली परिमाण का है इसलिए फाई वन लगा दी मैंने वन वाली है। कितना हो जाएगा म्यू जीरो एन टू एन वन का स्क्वायर ए आई बटे में एल और फिर उसके बटे में आई होगा वो इधर जाके गुणा हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो एल। अब इसको जो पहली वाली प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व है इसलिए नाम देता हूं मैं इसको L1। क्या नाम दे दिया L1 है ना LP भी कह सकते हैं आप। क्वेश्चन में L1 आएगा तो L1 से समझ जाएगा। म्यू जीरो क्या बचेगा N1 का स्क्वायर A बटे में L। ठीक है ना क्या हो गया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसको मैंने। अब ऐसे ही करके दूसरी प्रणालिका का निकालेंगे क्या स्वप्रेरकत्व दूसरी प्रणालिका का। और ये प्रणालिका की लंबाई जो क्या है मैं कह रहा हूँ सेम टू सेम है। दोनों प्रणालिकाओं की लंबाई कितनी है सर सेम लंबाई है एल। क्षेत्रफल कितना है ए एक दूसरे के पास रखी गई है। तो दूसरी वाली के सेकेंडरी कॉइल के लिए है ना द्वितीयक या द्वितीयक प्रणालिका द्वितीयक प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो इसी प्रकार L2 डाल करके N2 कर दे लेकिन और निकाल लेते हैं। तो द्वितीयक प्रणालिका की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता G बराबर म्यू जीरो कितने प्रणालिका फेल लगाए गए N2 और I धारा प्रवाहित हो गई है ना बटे में L। तो फ्लक्स कितना फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन यानी फ्लक्स फाई सेकेंडरी में हो रहा है तो फाई टू इक्वल टू कितना बी इंटू एरिया चुंबकीय क्षेत्र एरिया वेक्टर cos थीटा का एंगल होता है उसका मान 1 होगा तो यहां रखिएगा बी cos थीटा होता है। ये इकाई लंबाई में कितने फेरे हैं n तो टोटल प्रणालिका में कितने फेरे लगाए गए n2 बी का मान भर दो b2 का यहाँ पर इसका मान तो फाई टू इक्वल टू b2 का मान म्यू जीरो n2 i बटे में l a n2 है ना b2 का मान भर दिया तो फाई टू इक्वल कितना हो जाएगा म्यू जीरो n2 का स्क्वायर i a n2 का स्क्वायर i और a बटे में l। क्लियर किंतु यहां से क्या जानते हैं ये हम निकाल चुके हैं पहले लेकिन मैं दोबारा रिवीजन के तौर पर करा रहा हूं पहले वाली वीडियो में निकाल चुके इसको राइट। किंतु फाई बराबर क्या होता है फाई बराबर होता है स्वप्रेरक के लिए एल आई तब है ना स्वप्रेरकत्व कितना स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। कौन सी वाली प्रणालिका है तो दूसरी वाली तो L2 नाम डाल दिया मैंने ठीक है समझने के लिए। तो L2 इक्वल टू फाई का मान भर दो इस फाई टू को नाम दे दिया मैंने म्यू जीरो n2 का स्क्वायर आई ए बट्टे में आई और ये वाला L ये बट्टे में जाएगा जैसे फाई का मान L बट्टे में आई होगा आई मल्टीपल होकर यहाँ आ जाएगा तो डायरेक्ट b का लिख देंगे उसकी जगह पर आई। क्लियर ये किसका हो गया तो यहां से आई से आई कैंसिल आउट L2 इक्वल टू म्यू जीरो n2 का स्क्वायर a बटे में समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब यहां से क्या करेंगे यहां समझना समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या होगा L1 इंटू L2 करें तो क्या होगा L1 का मान म्यू जीरो N1 का स्क्वायर a बट्टे में L इंटू म्यू जीरो N2 का स्क्वायर a बट्टे में L। आप कई सारे राइटर्स यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं हो जाएगा डायरेक्ट तो ये सवाल पहले वाला है मैंने दोनों कर दिया राइट प्रणालिका L लंबाई की प्रणालिका की स्वप्रेरकत्व निकाल दिया।
हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे तो L1 इंटू L2 इक्वल टू म्यू 0 N1 इंटू N2 A बट्टे में L का होल स्क्वायर। दो बार आ रहा है सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उस स्क्वायर को यहाँ से काटेंगे तो क्या निकलेगा इधर आगे वाले स्टेप में, यानी इसके स्क्वायर को हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो L1 इंटू L2 पे क्या लग जाएगा अंडर रूट बराबर क्या बचेगा म्यू 0 N1 N2 A बटे में L। ये समीकरण नंबर 3 कह दो इसको, ठीक है। ये हमने निकाल लिया स्व प्रेरकत्व की तुलना करनी। अब निकालना है हमें अन्योन प्रेरकत्व, है ना। क्या निकालना है, अन्योन प्रेरकत्व। निकालते हैं। तो अन्योन प्रेरकत्व के लिए क्या चाहिए, है ना, दोनों, अतः दोनों परिनालिका का अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पहली परिनालिका में लाइट देंगे तो दूसरी में फ्लक्स बनेगा। पहली परिनालिका में लाइट देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहली परिनालिका से बनेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सबसे पहले B इक्वल टू म्यू 0, है ना, N1 IP बटे में L। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई पहली परिनालिका की। तो दूसरी में फ्लक्स परिवर्तन होगा, तब फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स यानी सेकेंडरी में तो फाई S इक्वल टू V इंटू उसी का क्षेत्रफल, बी सेकेंडरी का क्षेत्रफल और फेरे की संख्या N2, सेकेंडरी का क्षेत्रफल और फेरों की संख्या N2, क्योंकि पहली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी और फ्लक्स बदलेगा दूसरी बार। तो क्या हो जाएगा फाई S इक्वल टू बी का मान बढ़ रहे हैं तो म्यू 0 N1 IP बटे में L A N2। क्लियर। यहां से देखो सही से करके लिख दो कॉम्बिनेशन बना करके, तो म्यू 0 N1 N2 A IP L। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर यहाँ, है ना, ये फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया जाएगा, किंतु दोनों अन्योन प्रेरक गति क्या करेंगे, फाई S इक्वल टू M IP, ये होता है अन्योन प्रेरक बनाएगा। तो M बराबर निकाले क्या होगा, M बराबर फाई S बटे में IP। फाई S का मान भर दो, यहाँ पर क्या निकल के जाएगा, फाई S का मान भरो तो म्यू 0 N1 N2 A IP से IP कैंसिल आउट कट जाएगा, यानी क्या बचेगा केवल N। और ये किसके मान के बराबर है, म्यू 0 N1 N2 A बटे में L किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं यहाँ तो कह सकते हो IP, कहेंगे सर बच्चे क्या कर दिया ये, IP से IP कैंसिल आउट हो जाएगी, तो M बराबर क्या बचेगा आपका म्यू 0 N1 N2 A बटे में L। क्लियर। ये किसके बराबर है पूरा मान, समीकरण 3 से देख लो, समीकरण 3 से देख लो, समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, M इक्वल टू रूट के अंदर L1 इंटू L2। ये क्या है, स्व प्रेरकत्व तथा अन्योन प्रेरकत्व की तुलना, दो परिनालिकाओं के स्व प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व में संबंध। तो M इक्वल टू L1 रूट के अंदर L2। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से कैसे कर सकते हो, हम जानते हैं कि पहली परिनालिका का स्व प्रेरकत्व इतना होता है, दूसरी परिनालिका का स्व प्रेरकत्व इतना होता है, दोनों समीकरण एक दो नाम दे दो उनको, मल्टीपल कर दो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, तो ये आ जाएगा, और फिर यहाँ से अतः दोनों परिनालिका का अन्योन प्रेरकत्व कैसे निकालेंगे, तो B इक्वल पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स, फ्लक्स का मान अन्योन प्रेरकत्व में रख देंगे, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर सिलेबस में आ रहा है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुंडलियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड, परिनालिका का संयोजन कैसे करते हैं? तो इसको जो चित्र से देखिए, पहले फिगर से देखिए, ठीक है, कैसे बनाते हैं। माना L1 तथा L2 तथा L3 तीन कुंडलियां हैं, ठीक है सर। इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है। कैसे कहेंगे सर? L1 कुंडली का पहला सिरा, सॉरी L1 कुंडली का दूसरा सिरा L2 कुंडली के पहले सिरे से, है ना। L2 कुंडली का दूसरा सिरा L3 कुंडली के पहले दूसरे सिरे से, L2 कुंडली का पहला सिरा L3 कुंडली का पहला सिरा L2 जुड़ा हुआ है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना L1 कुंडली का विद्युत वाहक बल E1 है, L2 कुंडली का विद्युत वाहक बल E2 है, L3 कुंडली का विद्युत वाहक बल E3 है। तब इसके स्वप्रेरकत्व में क्या होगा? यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, अलग अलग होगा। तो टोटल विद्युत वाहक बल जो होगा, देखो श्रेणी क्रम में कोई भी चीज जोड़ोगे वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है ना। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वोल्टेज सेम हो जाएगी। धारा की जाने की दिशा एक ही है तो सब में से वही धारा निकलेगी, धारा नहीं बदलने वाली, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, अतः परिपथ का गणना करने के लिए गणना कैलकुलेशन, अतः परिपथ 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 अरे परिपथ परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना होगा सर जी? E इक्वल टू टोटल वोल्टेज, यहाँ ज्यादा और कम, यानी वोल्टेज कम हो जाएगा श्रेणी क्रम, है ना। श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। धारा की बहने की दिशा तो एक ही है। अब क्या होता है? हम जानते हैं यहां से, वी नो दैट, क्या करते हैं हम जानते हैं कि E समानुपाती होता है I ना, E समानुपाती होता है I, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। तो स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है श्रेणी क्रम में, तो E बराबर LI, है ना। अवकलन करते तो इसका मान कितना आता है? अवकलन करने पर इसका मान आता है तुम्हारा di/dt, राइट। या ऐसे कह दो कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल में फ्लक्स में परिवर्तन, एक फ्लक्स समानुपाती I के, ये हम निकाल चुके हैं पहले भी, मैं दोबारा बता रहा हूं। तो फाई इक्वल टू LI, अवकलन करें t के सापेक्ष अवकलन करने पर, वैसे बता रही हूं तो नहीं है यहाँ पर, बस समझा दे रहा हूं। तो कितना हो जाएगा यार? डी फाई बटे में डी टी इक्वल टू एल कांस्टेंट बाहर निकल जाएगी, डी आई बटे में डी टी। और इसे बोलते हैं ई प्रेरित विद्युत वाहक बल। फ्लक्स में परिवर्तन की दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन की दर माने समय का भाग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, बराबर। तो E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये काम आने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि E इक्वल टू कितना कि एल डी आई बटे डी टी। तो भरो समीकरण एक में मान भर दो, समीकरण एक मान दिया, अतः समीकरण एक से क्या होगा सर कि E की जगह पर कितनी वैल्यू? एल डी आई बटे में डी टी।
आगे E1 अगर दूसरा है तो क्या हो जाएगा L1 DI बटे में DT, क्योंकि धारा तो सेम होगी, वही अलग अलग तो होगी, जाएगी नहीं, इधर से इधर से एक ही डायरेक्शन है उसकी, प्लस L2 यानी E2 के बराबर L2 DI बटे में DT प्लस L3 DI बटे में DT। L कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन क्या कॉमन आएगी सर, DI बटे DT DI बटे DT DI बटे DT, दिस इज कॉमन। क्या है ये कॉमन है, तो कॉमन हो गई, कट जाएगी तो क्या बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3, यह क्या हो गया कुल पूरे पर, अतः यही सभी प्रणालिकाओं का कुल स्वप्रेरकत्व है ना, यही परिपथ कह दो, परिपथ का कुल स्वप्रेरकत्व है, यही प्रणालिका का क्या है स्वप्रेरकत्व, टोटल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन। अब आगे आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर, वो क्या है मैं यही करना चाहूंगा, है ना, ये कौन सा था श्रेणी क्रम संयोजन, प्रणालिका का कौन सा क्रम था ये वाला श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन किसका था सोलेनॉइड प्रणालिका या कुंडलियों का। अब कौन सा निकाल लेते हैं समांतर क्रम संयोजन, तो इस तरह से ले लो, प्रणालिका L1 है ये, प्रणालिका L2 है ये, प्रणालिका L3 है ये, क्या हो पाएगा यहाँ पर, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, चलो ले लिया, काफी है, ठीक, तो एक काम करते हैं, हाँ अब लेते हैं प्रणालिका का समांतर क्रम संयोजन, है ना, देखो प्रणालिका का समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं, सभी कुंडलियों के, मान लो L1 L3 L तीन कुंडलियां हैं, इन सभी का प्राथमिक सिरा एक बिंदु पर, इन सभी का द्वितीयक सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, इन दोनों सिरों के बीच एक वोल्टेज या जोड़ दो, जिससे क्या होगा I1 धारा प्रवाहित होगी, I धारा A बिंदु पर जैसे ही जाएगी, A बिंदु B बिंदु है तो उस पर मुड़ जाएगी, तीन रास्ता मिल गया उससे, I1 I2 और ये I3। कुंडली कौन सी है, जो नाम के दो, L1 कुंडली है, L2 कुंडली है, L3 कुंडली है, तीनों कुंडलियों में समांतर क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज कैसे होंगे समान, धक्का कैसा लगेगा यहाँ पर तीनों में समान। इस तरह से इसकी हिंदी लिखने के बाद गणना करें कैलकुलेशन, और ये कौन सा संयोजन है समांतर, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। गणना क्या करेंगे, इसमें अलग अलग क्या हो रहा है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग था, अलग अलग यहाँ नक्कर कुछ और वापस, इसमें अलग अलग क्या है, धारा की डायरेक्शन अलग है, धक्का तो एक, वोल्टेज तो एक ही है, तो कुल धारा परिपथ की कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर कितना I1 प्लस I2 प्लस I3, और हम यहां से जानते हैं I3 हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, तुम जानते हैं, क्या जानते हैं, E सब बराबर है ना L DI बटे में DT, अभी निकाला था ये जस्ट पहले वाले में, है ना, तो DI बटे में DT क्या हो जाएगा, यहां से DI बटे में DT यानी DI बटे में DT इक्वल टू हो जाएगा L, ये कौन L, हालांकि लिखा नहीं जाता बट मैं समझा देता हूँ इसको, क्योंकि इसे साइड पर करते हैं, जरूरी है साइड में लिखिए, रुक जा, ऐसे करता
है ना। इसका पहले कहते हैं टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी आई बट्टे में जिसके सापेक्ष करेंगे बट्टे में आ जाता है, डी आई वन इक्वल टू डी टी प्लस डी आई टू इक्वल टू डी टी प्लस डी आई थ्री इक्वल टू डी टी। क्लियर। अब यहां से मैंने कहा था कि कैसे निकालेंगे, तो E इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरित का त्वरण धारा, ये संबंध होता है इनमें, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये होता है। तो मुझे किसकी बल चाहिए, डी आई बटा डी टी की। तो डी आई बटा डी टी निकालना है तो E बटे L इक्वल टू डी आई बटे डी टी, यानी यहाँ मल्टीपल हो रहा है, बराबर की जगह के भाग लगेगा, राइट। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, E बटे L, यानी E बटे L इक्वल टू इसकी जगह पर क्या आ जाएगा फिर E बटे में L1, सर E क्यों आ रहा है, अरे तीनों का प्रेरित विद्युत वाहक बल E सेम है, लेकिन प्रणालिकाएं अलग अलग है या कुंडलियां अलग अलग हैं। तो E इक्वल टू E2 प्लस E इक्वल टू L3। समझ में आया। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, E कॉमन है सर, E कट जाएगी तो 1 बट्टे L इक्वल टू 1 बट्टे L2 प्लस 1 बट्टे L1, 1 बट्टे L2 प्लस 1 बट्टे L3, ये बचेगा। ये क्या हो जाएगा, कुल पर पूरे परिपथ का कुल प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, है ना। संपूर्ण परिपथ गया, परिपथ का संपूर्ण स्वप्रेरकत्व यही है, यही होगा। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा गतिकोण चला जाएगा, श्रेणी क्रम में ये होगा। स्क्रीनशॉट ले इसका।